राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं बात करूंगी भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 2 की, जो कि इस प्रकार है। संजय उवाचः दृष्ट्वा दु पांडवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय वचनम अब्रवीता। जो संजय हैं वो जवाब देते हैं श्लोक 1 का। श्लोक 1 धृतराज जी कहते हैं, वो बड़े चिंतित होते हैं और पूछते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में। उनको बहुत सारी चिंताएं होती हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि जो कि एक पवित्र भूमि है, उस पर कहीं मेरे पुत्र दुर्योधन का बुद्धि भटक तो नहीं जाएगी, वो युद्ध प्रारंभ करेंगे भी कि नहीं करेंगे। और इसी का जवाब संजय देते हैं। संजय समझ जाते हैं कि जो है धृतराज को बहुत सारी चिंताएं सता रही हैं और इसका जवाब वो देते हैं। वो कहते हैं कि राजन, पांडवों की सेना व्यूह रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार कहा। तो दूसरे श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना का अवलोकन कर रहे हैं और वो द्रोणाचार्य के पास जाकर संवाद करते हैं। अब द्रोणाचार्य के पास जाने में दुर्योधन का भी बहुत भयभीत है। दुर्योधन भी बहुत ज़्यादा भयभीत है और अपनी चिंता के निवारण के लिए ही वह उनको सम्मान देने का ढोंग करता हुआ द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और उनसे संवाद करता है। चिंताएं कई सारी हैं। दुर्योधन ये जानता है कि पांडव जन्म से ही बहुत ज़्यादा पवित्र आत्माएं हैं और धर्मनिष्ठ हैं, तो उनको हराना असंभव ही है, ऐसा दुर्योधन को प्रतीत हो रहा था। परंतु फिर भी वह युद्ध की तैयारी के लिए तैयार था, युद्ध के लिए तैयार था। धृतराज जो कि जन्म से ही अंधे थे और उनकी बड़ी संतान दुर्योधन हस्तिनापुर का पूरा शासन संभालता था और यही कारण था कि पांडवों से उनकी बनती नहीं थी और पांडवों को वो बहुत ज़्यादा कष्ट देना चाहता था। वो इतना ज़्यादा कठोरता से उनका दमन करना चाहता था ताकि हस्तिनापुर पर वह निर्विरोध शासन कर सके। इसलिए वह बहुत चिंतित है और चिंता में ही वह द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे वार्ता करता है। अब श्लोक 3 में वह क्या वार्ता करता है, हम श्लोक 3 में देखते हैं। श्लोक 3 जो कि इस प्रकार है। पाश्चे एतां पांडुपुत्रणाम आचार्य महतीं चामुमः व्यूढ़मः द्रुपदपुत्रेण ता शिक्षणे धीमतः। अर्थात दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें जिससे आपके द्वारा प्रशिक्षण बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को इंगित करना चाहता था। द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद हो गया था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के वरदान से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। द्रोणाचार्य का वध करने का सामर्थ्य उस पुत्र में था जिस पुत्र की प्राप्ति द्रुपद को हुई थी। इस वरदान के फलस्वरूप उसका धृष्टद्युम्न के नाम से पुत्र प्राप्त हुआ। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा, तब उत्तरदायित्व द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध कौशल की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच और भेदभाव नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना की व्यूह रचना कर रहे थे। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहते थे कि अतीत में की गई उनकी जो भूल है उसके कारण वर्तमान में जो संकट का सामना उसको करना पड़ रहा है, वह उनको यह इंगित करना चाहते थे। आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में वह किसी भी प्रकार की उदारता ना दर्शाएं, इसकी भी चेतावनी दुर्योधन
गुरु द्रोणाचार्य को देने के लिए वार्ता करने के लिए गए। और दिखता ऐसे है कि वो उनको सम्मान जताने के लिए गए हैं, परंतु वे उनकी भूल उनको बताने और उनको ये बताने कि आगे वे ऐसी गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि पांडव उनके शिष्य हैं और धृष्टद्युम्न भी उनका शिष्य है जो कि पांडवों का महानायक है। तो युद्ध में किसी प्रकार की गलती गुरु द्रोणाचार्य से ना हो और दुर्योधन को कोई बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़े, ये समझाने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। राधे राधे।